और ज्योतिराव फुले ने कहा कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है। महिला को पढ़ा पढ़ा रहा है तो पाप कर रहा है। बाबा साहब और इन तमाम महापुरुषों का संघर्ष जो कुछ हम लोग आज बोल पा रहे हैं और कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। विधवा आश्रम खोला, जो विधवा हो जाएंगी वो पुनर्विवाह भी कर सकती है। उन्होंने इसके लिए आश्रम खोला और उन्होंने पुनर्विवाह करवाना शुरू किया, जिसका बहुत विरोध हुआ। जो पाखंडी लोग थे उन्होंने विरोध किया, इन पर हमला भी कर दिया ज्योतिराव फुले। ना पीही सुधरे न धन संचय, मतलब वो धन नहीं संचय कर सकते हैं। टैलेंट पर जातिवाद हावी है। पड़ेगा उन लोगों को, जैसे जैसे हम लोग जागेंगे हमारे महापुरुषों को उनको दिखाना पड़ेगा। कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो महापुरुष है इस देश के नायक ही नहीं, पूरे विश्व के नायक है। गौतम बुद्ध को जानते हैं ना, पूरे एशिया में छा गए, एशिया का प्रकाश पुंज उनको कहा जाता है। और इस देश के जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था। जय भीम। आज हम पत्रकार का एक रोल अदा करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्षमता भारत टीवी के फाउंडर और लोकतंत्र जंक्शन के फाउंडर भाई मदन जी और जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी से जानना चाहते हैं कि आज जो कार्यक्रम हुआ है उस संदर्भ में आप कुछ बताएं कि और ज्योतिबा फुले के जीवन महत्व थोड़ा सा प्रकाश डालने का काम करें और समाज के लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इनका पहले इंटरव्यू करते थे, आज पत्रकार की भूमिका में संतोष भाई है तो हम जवाब देंगे इनके सवालों का। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ज्योतिराव फुले का जयंती मनाया गया एजुकेशन फॉर चेंज के बैनर तले, तो पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस संस्था के माध्यम से आपने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और ज्योतिराव फुले जो राष्ट्रपिता जिनको हम लोग कहते हैं, उनका इतना काम है कि हम लोग गिनाते रहे तो 365 दिन गिनवाते रह जाएंगे, लेकिन उनको वो दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया जो अन्य महापुरुषों को मिला। ज्योतिराव फुले 19वीं सदी के महानायक हुए, उनको बाबा साहब अपना गुरु मानते थे। ज्योतिराव फुले अपने जीवन में शिक्षा को लेकर बहुत काम किया और उसके साथ साथ जो पाखंड कुरीतियां समाज में थी, जातिवाद था, उस पर भी गहरा प्रहार किया उन्होंने। क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई किए, अंग्रेजों का शासन उस समय था, तो अंग्रेज लोग जब पढ़ाई और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते थे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए। उसके बाद जो है इन जातिवादी पाखंडी लोगों का पोल खोलने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले उन्होंने 1848 में स्कूल का स्थापना किया, जिसमें बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे। लोगों से चंदा लेकर उन्होंने स्कूल खोला, अंग्रेजों की मदद से स्कूल खोला। तो उनका विरोध होने लगा। जो इस देश के पाखंडी और धूर्त लोग थे, उनका कहना था कि जो पिछड़ी और छूत जाति के लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, वो पढ़ेंगे तो धर्म का उल्लंघन होगा, इसीलिए उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ये धर्म का विनाश हो रहा है। तो वो रोकते थे, उन पर हमला कर देते थे। लेकिन अंग्रेज जो पूरे दुनिया में उन्होंने राज किया, उनको पता था कि शिक्षा हर मानव के लिए बहुत जरूरी है, तो उन्होंने ज्योतिराव फुले का साथ दिया। और ज्योतिराव फुले ने कहा कि शिक्षा एक एक व्यक्ति, एक एक मानव के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है, केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है। सभी जाति की महिलाओं के लिए स्कूल खोला। जो पुरुष लोग हैं उनको तो कई अलग जाति के, जो उच्च जाति के लोग थे उनको तो था गुरुकुल में या इधर उधर पढ़ाई वढ़ाई करते थे, उनको नहीं रोका जाता था। लेकिन जो महिला थी वो किसी भी जाति धर्म के, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो उन्होंने सभी जाति धर्म के महिलाओं के लिए स्कूल खोला निःशुल्क। और जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी हुई कम उम्र में, बाल विवाह हुआ, भी कुप्रथा था उस समय का। तो उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया, जिसको लेकर उनके घर के लोग विरोध कर दिए। जो पंडित पुरोहित थे महाराष्ट्र के, पुणे के, वो जाकर उनके पिताजी पर दबाव बना दिए कि यार महिला को पढ़ा रहा है तो पाप कर रहा है। तो ज्योतिराव फुले के पिताजी उनको घर से बाहर निकाल दिए। तो ज्योतिराव फुले ने कहा कि हम घर से बाहर चले जाएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं रोकने देंगे समाज के बच्चों को और तुम्हारा पढ़ाई। तो उन्होंने घर छोड़ना पसंद किया लेकिन पढ़ाई रुकवाना पसंद नहीं किया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करते करते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आ गए पूरे पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने काम किया। गुलामगिरी पुस्तक का रचना किया, जिसमें जितने भी ब्राह्मणी कुप्रथा है सब पे प्रहार किया उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने इतना काम किया, उस समय क्या था, बाल विवाह पर रोक लगाने पर उन्होंने काम किया। उसके बाद विधवा प्रथा, कि अगर कोई विधवा हो जाती थी महिला तो उसका सिर मुंडन कर दिया जाता था, उसको एक अलग तरीके का कपड़ा पहना दिया जाता था, उनको कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तुमको समाज के बाहर सामने नहीं आना है, तुमको चूड़ियां नहीं पहनना है, श्रृंगार नहीं करना है, तो उनको घर में बंद कर दिया जाता था।
मान लीजिए कि किसी महिला का शादी हुआ और उसके पति का दुर्भाग्य से 2-3 साल में मौत हो गया, मतलब नई नवेली दुल्हन है, उसके पति का निधन हो गया, अब वो विधवा बन गई, उसको अब घर के अंदर बंद कर दिया जाता था। सोचिए उस पर क्या बीतता था। तो इस दर्द को ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने समझा और उन्होंने विधवा आश्रम खोला। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो विधवा हो जाएंगी वो पुनर्विवाह भी कर सकती है। उन्होंने इसके लिए आश्रम खोला और उन्होंने पुनर्विवाह करवाना शुरू किया, जिसका बहुत विरोध हुआ। जो पाखंडी लोग थे उन्होंने विरोध किया, इन पर हमला भी कर दिया ज्योतिराव फुले पर, इनको जान से मारने का धमकी भी दिया, मारा भी, पीटा भी। अभी मूवी आ रहा है, 11 अप्रैल रिलीज हुआ है, उसमें इन सारी बातों को दिखाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने सती प्रथा जो इस देश का सबसे क्रूर प्रथा था, जिसमें किसी कोई महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसका कई प्रमाण है, मूवी आप देख सकते हैं, मंगल पांडे मूवी में भी दिखाया गया है, और इसका ज्योतिराव फुले जो मूवी आ रहा है इसमें भी दिखाया गया, कई सीरियल्स है उसमें दिखाया गया, और इतिहास के पन्नों में है, जिसको अंग्रेजों ने बंद करवाया, शुरुआत किया कानून बनाकर, और जो सामाजिक तौर पर लागू था उसको ज्योतिराव फुले ने खत्म करवाया। तो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, इन तमाम चीज कुरीतियों को उन्होंने खत्म किया। जातिवाद था, जैसे अछूतों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो ज्योतिराव फुले ने अपने आंगन में कुआं खोदवाया, और महाराष्ट्र पुणे के क्षेत्र के जितने अछूत जाति के लोग थे वे उनके आंगन में जाते थे और कुआं में पानी पीते थे। उन्हें सभी जाति धर्म के लोगों के लिए उन्होंने कुआं खुदवा दिया। सोचिए कितने मानवीय कामों को उन्होंने अंजाम दिया, कितने बड़े मानवतावादी थे। और ऐसा नहीं था कि वो केवल ब्राह्मणों के विरोधी थे, वो कहते थे कि अगर सहयोग कहीं से आ रहा है तो उससे मुंह मत मोड़िए। अगर कोई जाति धर्म के लोग आपको हेल्प करना चाहता है तो उस हेल्प को लीजिए, उससे मदद को लीजिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। तो क्या हुआ कि लास्ट में उनके कोई संतान नहीं हुआ ज्योतिराव फुले को, तो उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा महिला के बेटे को गोद लिया। नहीं तो उसके बारे में कहा था कि महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको समाज दरकिनार कर देता है। हाँ। उस दौरान में फुले ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको गोद लिया ज्योतिराव फुले ने। तो ऐसा नहीं है केवल वो सबका विरोध कर रहे थे, बट वो उस चीज का विरोध कर रहे थे जो कुरीतियां, पाखंड, हर जाति में अच्छे और खराब लोग होते हैं, लेकिन उस समय जो पोंगा पंडित लोग थे वो अधिकतर लोग ऐसे ही सोच के थे, तो उसका विरोध वो करते थे। और यहाँ तक वो इस बात को बोल दिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये जो पोंगा पंडित लोग हैं ये लोग पाखंड फैलाते हैं। तो वो कह दिए कि जिस प्रकार चमड़े का काम करना चमार का धर्म नहीं धंधा है, जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, उसी प्रकार पूजा पाठ करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा। इसके बाद एक और बड़ी बातें उन्होंने कहा है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे, इसको कह के हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। बड़ी गहरी बातें उन्होंने कहा है। देखिए, जो जाति व्यवस्था है, जिसको हमारे देश के जाने माने इतिहासकार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो जाति को व्यवस्था नहीं कहते हैं, जाति को अव्यवस्था कहते हैं। वर्ण अव्यवस्था, कुव्यवस्था। अगर व्यवस्था कह देंगे तो भाई सही चीजें हो जाएंगी, जाति व्यवस्था तो कहीं से सही नहीं है, तो जाति अव्यवस्था हम लोग कहते हैं, वर्ण अव्यवस्था, कुव्यवस्था। तो ये जो जाति अव्यवस्था है, इसको केवल ये मानकर कि ये हिंदू धर्म के आध्यात्मिक आधार है, धार्मिक आधार है, इससे टकराए बगैर हम इस जातिवाद को खत्म कर देंगे, ये असंभव है। ज्योतिराव फुले कहते हैं कि आपको इन जातिवादी पाखंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए ब्राह्मणी धर्म के शास्त्रों से, उसके लिखे गए किताबों से टकराना पड़ेगा, उससे टक्कर लेना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा, तभी जाकर ये कुरीतियां खत्म होंगी। कुछ लोग है ना हमारे समाज में कहते उस पर बोलना ही नहीं है, अरे वही सब चीज का जड़ है, उसी में लिखा हुआ है सारी चीजें, तो उसका विरोध नहीं करेंगे। जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र जो है वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, यहाँ तक लिख दिया कि वो धन नहीं प्राप्त कर सकता है। संस्कृत में लिख दिया सकते नापी ही शूद्रे न धन संचय, मतलब वो धन नहीं संचय कर सकते हैं। अगर शूद्र धन संचय कर लिए तो उपद्रवी बन जाएंगे, बताइए। और ज्योतिराव फुले कहते हैं कि शूद्र को धन इकट्ठा करना चाहिए, धन के बिना ही वो चरमरा गए हैं, पीछे चले गए हैं। उन्होंने कई तरह का उनका संस्था भी था जो पैसा वैसा कमाने के लिए। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि इस देश में इतने बड़े समाज सुधारक हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, और इसी देश में इनके नाम पे कोई सम्मान नहीं है, लेकिन वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको उनके नाम पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन महान है?
कि सीधा सीधा कुछ नहीं कहा जा सकता है यहाँ पे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वो भी सम्माननीय हैं। उनके नाम पे मनता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो ठीक है, लेकिन इस देश में एक प्रिविलेज है ऊंची जाति वालों के लिए कि अगर वो उतना काम नहीं भी करेंगे तो उनको सम्मान मान सब मिल जाएगा, राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे, राष्ट्रीय दिवस मनने लगता है उनके नाम पर। लेकिन अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो मतलब ज्योतिराव फुले कहीं उनसे आगे हैं जो काम के। मैंने गिनाया भी कि कितना काम उन्होंने किया शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के भलाई के लिए उन्होंने कितना काम किया। तो ज्योतिराव फुले कहीं उनसे आगे निकल जाते हैं, तो इनको भी उतना सम्मान मिलना चाहिए और मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने शीश झुकाते हैं, उनकी बातें करते हैं और विदेशों में उनकी बातें हो रही है। और इस बहुजन समाज की जागरूकता का असर इतना हुआ कि देखिए आज मूवी रिलीज हो रहा है फुले साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले पे। हमारे देश के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जीवनी को दिखाया जा रहा है सीरियल में, टीवी पे, डीडी नेशनल पे दिखाया जा रहा है। तो ये प्रभाव है, प्रभाव पड़ा है, तो दिखाना पड़ेगा उन लोगों को। जैसे जैसे हम लोग जागेंगे हमारे महापुरुषों को उनको दिखाना पड़ेगा, कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो महापुरुष है इस देश के नायक ही नहीं पूरे विश्व के नायक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, वीरावास, इनके सामने कोई टक्कर ही नहीं ले सकता है, कोई है टक्कर लेने वाला? कोई नहीं है। तो इनको कोई नहीं दबा सकता है। गौतम बुद्ध को जानते हैं ना, पूरे एशिया में छा गए, एशिया का प्रकाश पुंज उनको कहा जाता है। और इस देश के जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था, तो हजारों साल बाद वो जमीन को चीर कर बाहर निकल गए। तो इनकी क्या औकात है कि इनको इनकी बातों को दबा दे, इनके मतलब किए गए कार्यों को छुपा दे? मेरा एक सवाल, क्या आपको लगता है कि टैलेंट पर जातिवाद हावी है? बिल्कुल हावी है। आपको तो हम रेफरेंस दे देंगे, एक मिथक है महाभारत, उसमें दिखाया गया है कैसे कि द्रोणाचार्य गुरु है जो ब्राह्मण है, और अर्जुन है जिसको पांडव कहा जाता है वो क्षत्रिय कुल के हैं, और एक एकलव्य है जिनको शूद्र कुल का कहा गया, उसमें कैरेक्टर बनाया गया है। वो वास्तविक है नहीं है उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो जो लिखा है उसी बात करेंगे। तो उसमें क्या कहा गया कि जो एकलव्य है और द्रोणाचार्य और ये अर्जुन, पांडव, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर, ये तमाम लोग, तो द्रोणाचार्य इन लोगों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, धनुष विद्या, लड़ाई करने के लिए। तो इन लोगों का मानना और इनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान देना है, और क्षत्रिय को युद्ध विद्या सीखना है, शूद्र को केवल सेवा करना है, वैश्यों को अपना व्यापार वगैरह करना है। तो एकलव्य क्या थे, उनको बड़ा रुचि था ये तीर धनुष चलाने में, लेकिन उनको इन विधान और इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में पता नहीं था। तो द्रोणाचार्य सिखा रहे थे पांडवों को धनुष विद्या। तो वो गए एकलव्य एक दिन, और नहीं एक वहां पे वाकया होता है कि जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे होते थे, द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाकर हाँ, तो एकलव्य कहीं से घूमते घूमते जाते हैं, तो द्रोणाचार्य जो है वो शिक्षा देते रहते हैं पांडवों को धनुष विद्या। तो वो देख लेते हैं, देख के सीखने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे रहा नहीं गया तो वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और कहते हैं कि मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। तो इनसे पूछा जाता है इनका वर्ण और जाति, तो ये बताते हैं कि शूद्र कुल से है, तो वो समझा देते हैं कि देखिए शूद्र को विद्या प्राप्त, धनुष विद्या, युद्ध विद्या प्राप्त करने का अधिकार धर्म शास्त्रों में नहीं है। तो वहां से एकलव्य चले जाते हैं अपना दुखी होकर। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो द्रोणाचार्य उनका मूर्ति बनाकर वहां प्रैक्टिस करते हैं और वो एकदम माहिर हो जाते हैं धनुष विद्या में। तो एक दिन और फिर वो द्रोणाचार्य घूमते घूमते अपना सिखा रहे होते हैं अपने शिष्यों को। तो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वो कुत्ता के मुंह में बाण मार दिए होते हैं एकलव्य। तो ये देखते हैं कौन ऐसा कर दिया, तो वो जाते हैं तो उस वाकया को बताते हैं। ब्लड भी नहीं आ रहा। हाँ, तो द्रोणाचार्य को वो जो है खोजते जाते कौन ऐसा कर दिया भाई, ऐसा तो हम भी नहीं जानते हैं। तो एकलव्य वहां पर जाते हैं तो बताते हैं कि गुरुजी हम आपसे कुछ साल पहले ऐसे आके बोले थे कि हमको धनुष विद्या सिखा दीजिए, आपने बोला था ऐसे ऐसे कि भाई धर्मशास्त्रों में ऐसा बात नहीं लिखा गया, तो हमने आपका मूर्ति बनाकर सीखा। तो द्रोणाचार्य को लगा ये विद्या तो भाई अर्जुन के पास भी नहीं है, इसको हम बोले हैं कि आप तुमको नंबर 1 धनुष विद्या धनुर्धारी बना देंगे, तो अब तो ये नंबर 1 हो जाएगा क्योंकि इसके पास मेरे पास भी नहीं है। तो क्या वो दिमाग लगा दिया और बोला कि गुरु दक्षिणा लेना है। तो एकलव्य को बोल दिया कि मेरे को गुरु मानकर तुमने विद्या लिया है तो तुमको अब गुरु दक्षिणा देना होगा। बोला क्या चाहिए बोलिए। द्रोणाचार्य सातिराना तरीके से उसका दाहिना हाथ का अंगूठा कटवा लिया। तो क्या था ये साजिश था, और एकलव्य वहां पे जो कैरेक्टर है उसमें वो भोलेपन साबित हो जाते हैं, अपना अंगूठा काट के दे देते हैं। और वो द्रोणाचार्य बाद में कहते हैं कि मैंने इसलिए किया कि तुमको नंबर 1 बनाना था। ये तो टैलेंट को मारना ही हुआ ना, टैलेंट को मारा गया और आज भी इस टैलेंट को मारा जा रहा है
कई ऐसे लोग हैं जिनको जाति के आधार पर उनको बैक कर दिया जाता है, शोषित विश्वविद्यालय में भी ऐसा विश्वविद्यालय में पूरा। अब वो तो देखिए वहाँ प्रोफेसर आपको नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन होने के बाद अभी हाल फिलहाल BHU नॉट फाउंड सुटेबल करके हटा देता है। हाल फिलहाल एक BHU में एक लड़का था हाँ। जो धरना पे बैठे हुआ था ना, एडमिशन नहीं सोनकर नाम था है ना? उनका। और अभी देखिए वो कितने दिनों से बैठे हुए, तो ये भी एक जाति व्यवस्था हाँ, का तो वो तो बोल रहे थे कि हम दलित हैं इसीलिए हम कई बार नेट को क्वालिफाई किया, हमको PhD में एडमिशन नहीं रहा, सीट खाली है फिर भी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने आंदोलन किया तो अब जाकर मिल गया है, अब उनको एडमिशन मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ही है, हावी है जातिवाद। मानते हैं कि अब इस देश में अगर अधिकार नहीं मिलता तो हमें संवैधानिक रूप से लड़ना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस देश में अपने हमारे समाज के लोगों का लोग साथ दुष्कर्म हो जाता है, दर्दनाक हत्या हो जाता है, अगर वो समाज के लोग सड़कों पर नहीं आते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, तो उनको पुलिस FIR नहीं करती है। इस देश का हालत है। और आप कह रहे कि नहीं, इस देश में अगर जो शोषित वंचित लोग हैं वो नहीं बोलेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। वो तो बाबा साहब और इन तमाम महापुरुषों का संघर्ष जो कुछ हम लोग आज बोल पा रहे हैं और कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इनका योगदान है, इनके बदौलत हम लोग आज कुछ भी कर पा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे जयप्रकाश जी, बेवाकी से समता भारत टीवी न्यूज का वो पत्रकार भी हैं और एंकरिंग भी करते हैं, और आज इनके साथ फर्स्ट टाइम आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और बताइएगा कैसा रहा, प्रतिक्रिया दिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।